देखिए, आज का जो वीडियो है कक्षा 9 प्रश्नावली 6.1 है और रेखाएं और कोण और उसका क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 2। क्या दे रखा है कि आकृति 6.14 ये आकृति दे रखी है। मैं रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण पी ओ वाई ये 90 डिग्री है और A अनुपात B 2:3 है, यानी A और B अनुपात में 2:3 है, तो C ज्ञात कीजिए, यानी ये C निकालना है। तो सबसे पहले जो दो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। तो देखो, चित्र अनुसार एक्स वाई तथा एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और कोण पी ओ वाई ये दे रखा आपको 90 डिग्री पी ओ वाई, और A अनुपात B ये आपको दे रखे 2:3 में, तो C निकालना, यानी ये कोण कितने डिग्री का है। तो यहाँ पर पहले तो हमें देखो कैसे करेंगे कि अगर मैं इसको सीधी रेखा मानता हूँ, इसको ये वाली MN ये सीधी रेखा है, और तो ये पूरा कितने का होगा, ये वाला पूरा, ये पूरा कितने का हुआ 180 का। तो 180 यानी पूरा 180 है। तो अगर ये हमें B का मान पता चल जाए कि B कितने का है, तो अगर 180 में से B यानी B मान लीजिए 50 डिग्री है, तो 180 में से 50 गया तो 130 डिग्री ये हो जाएगा। तो आपको पहले B निकालना है। अब B और A ये दोनों कितने डिग्री का है, तो ध्यान से देखो, ये सीधी रेखा है एक्स वाई, तरीके बहुत सारे, ठीक है ना। ये एक्स वाई है, तो अगर ये एक सीधी रेखा है तो यानी ये दोनों कोण, कौन से, ये दोनों कोण, एक तो ये वाला, ये पूरा यानी पी ओ वाई और पी ओ एक्स और पी ओ वाई, इन दोनों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर देखो, कोण पी ओ वाई प्लस कोण पी ओ एक्स, ये वाला और ये पूरा और ये पूरा, इन दोनों का योग 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। कौन सा है? रेखिक युग्म कोण। तो पी ओ वाई कितना दे रखा, 90, तो 90 डिग्री प्लस कोण पी ओ एक्स बराबर 180 डिग्री। तो कोण पी ओ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180, ये 90 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 90, तो कोण पी ओ एक्स बराबर 90 डिग्री, यानी पी ओ एक्स कितना आ गया 90 डिग्री, मतलब ये पूरा 90 आ गया। अब 90 में भी दो कोण बन रहे हैं, ए और बी। ए कितने डिग्री का ये पता नहीं, बी कितने डिग्री का ये भी पता नहीं, लेकिन दोनों का अनुपात दे रखा है कि ए अनुपात बी। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बटा बी यानी 2/3। तो आपको औसत निकालना, जो अनुपात पढ़ा होगा आपने, देखो कैसे निकालते हैं। अगर ऐसे सवाल आ जाए ना, तो आपको करना क्या है कि आपको कौन सा मान निकालना है, बी निकालना है या ए निकालना। तो हमें तो बी चाहिए, क्योंकि बी और सी को जोड़ेंगे तो 180 बन रहा है, हमें सी निकालना है, तो पहले बी चाहिए। तो बी चाहिए, तो देखो बी चाहिए तो हमें बी का मान चाहिए। बी का अनुपात कितना है 3। देखो ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी यानी बी का 3 है। कुल कितने हैं अनुपात, 3 और 2 5। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे समझ लेना कि ए अनुपात बी है, तो कौन सा निकालना, जिससे बी निकालना, तो यानी 3 और दोनों का योग 5। फिर कितने में से निकालना है, यानी ए अनुपात बी कितने डिग्री का, टोटल 90 का है ना, तो यहाँ पे 90 का 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5 और ये 8, और 18 को 3 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया, बी बराबर 54 डिग्री, यानी बी जो है वो 54 डिग्री आ गया। ठीक है। अगर आपको ए निकालने के लिए बोलते हैं तो ए बराबर कैसे निकालते हैं, ए कितना है, ए का है 2 बटा अनुपातों का योग 5 और गुणा कुल कितने का है 90 डिग्री का, तो सेम वापस वही 18 और 18 दूना 36। तो ए का मान कितना आ गया यहाँ पे 36, और 36 और 54 कितने होते हैं 90 होते हैं ना, तो टोटल इनका 90 हो गया वापस, यानी ए है 36 डिग्री का और बी है 54 डिग्री का। तो अब देखो ध्यान से देखना, ये बी कितने का आ गया 54 डिग्री का, और हमें अब क्या चाहिए, सी चाहिए।
तो ध्यान से देखो, एक अगर इसको हम ऐसे करते हैं, ये एक सीधी रेखा, इसको अगर ऐसे कर देते हैं तो एक ही सीधी रेखा है, तो यहाँ पे बनने वाला कोण दोनों का योग 180 होगा। तो ये 54 आ गया, तो ये कितने का होगा, यानी 180 में से 54 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना। बस ऐसा ही आपको यहाँ पे करना है। तो देखो कोण कौन सा, एक तो MOX, कोण MOX प्लस कोण NOX, कोण NOX। एक तो MOX और NOX, इन दोनों का योग 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। ठीक है, तो MOX यानी B प्लस NOX यानी C बराबर 180, और B का मान हमने कितना निकाला, 54, तो 54 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे C आ जाएगा। ठीक है, बराबर 180। C हमें चाहिए, तो 180 माइनस 54, 180 में से 54 माइनस कर दो तो C बराबर कितना आ जाएगा, 6, और उसके बाद 7 में से 5 गए तो 2 और 1, 126 डिग्री। तो C का मान कितना आ गया यहाँ पे, 126 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें।